हाय, कैसे हैं आप लोग। तो आज की टॉपिक है हाउ कैन यू मैनेज योर मनी। ठीक है, काफ़ी सिंपल टॉपिक है। मैं इसको 4 पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट पार्ट है बजटिंग, सेकंड पार्ट है इन्वेस्टमेंट, थर्ड पार्ट है सिक्योरिटी एंड द सेविंग, एंड फोर्थ पार्ट है आपका लोन। ठीक है, डेब्ट लोन। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारा बजटिंग। बजटिंग का बेसिकली मतलब ये होता है कि जितने आपके पास पैसे आ रहे हैं उसका हिसाब किताब रखना। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि जब आप बजट वगैरह बनाते हो तो आप डिसाइड करते हो कि आपका एक एक पैसा, एक एक रुपया किस जगह पे खर्च होगा। ठीक है, इससे आपको ये भी आसान हो जाता है कि आप चीज़ें ट्रैक कर सकते हो कि कहाँ मेरा पैसा बेसिकली जा रहा है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि अगर आप बजट वगैरह नहीं बनाते तो आपके पैसे अनयूजुअल खर्च हो जाते हैं और आपको समझ में नहीं आता है कि पैसे गए कहाँ। ठीक है, तो फर्स्ट जॉब ये होता है कि हमारा बजट बनाना। ठीक है, बजट पे काफ़ी ज़्यादा फोकस किया जाता है क्योंकि बजट से ही हर चीज़ डिसाइड होता है। इन्वेस्टमेंट डिसाइड बजट से ही होता है, लोन वगैरह कितना लेना सब कुछ डिसाइड बजट से होता है। जितना अच्छा परफेक्ट आप बजट बनाने में अपना टाइम वगैरह लगाएंगे उतना अच्छा आपको पैसे को मैनेज करना ज़्यादा आसान हो जाएगा। ठीक है, सेकेंड पॉइंट है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट का बेसिकली 2 पार्ट में होता है। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को मैंने बेसिकली 2 पार्ट में बांटा है। ठीक है, एक होता है रिटायरमेंट, ठीक है, बाकी होता है अनदर फाइनेंशियल गोल। लाइक कि आप अगर बच्चों के लिए फ्यूचर प्लान कर रहे हैं वो इन्वेस्टमेंट हो गया, आप कोई घर खरीदना चाहते हैं वो इन्वेस्टमेंट हो गया, या फिर आप कोई फाइनेंशियल गोल बनाया है आपने। ठीक है, कि मैं 10 साल बाद कोई गाड़ी वगैरह खरीदूंगा या फिर कुछ करूंगा उस पैसे का। ठीक है, वो एक अलग इन्वेस्टमेंट हो गया। ठीक है, जो रिटायरमेंट प्लान होता है ये काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है। इसको आपको प्लान अभी से ही करना पड़ेगा जब से आपकी नौकरी लगी है। ठीक है, या फिर आप कोई फाइनेंशियली काम कर रहे हैं जिसका आपके पैसे अर्न हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको अभी से ही रिटायरमेंट का प्लान करना होगा। इसके लिए आप जो भी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी वगैरह आप बना सकते हैं तो अभी से ही बनाना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको ये सब समझ नहीं आ रहा है कि कैसे बनाऊंगा तो मैं आपके लिए एक फ्यूचर में एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, ये काफ़ी बड़ा टॉपिक है तो मैं इस वीडियो में चीज़ें कवर नहीं कर सकता। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका सिक्योरिटी। बेसिकली सिक्योरिटी में 3 चीज़ आते हैं। ठीक है, एक आता है आपका सेविंग, दूसरा आता है इमरजेंसी फंड, तीसरा आता है आपका इंश्योरेंस। ठीक है, सेविंग का बेसिकली मतलब ये होगा कि आप ऐसा पैसा सेव कर रहे हो जो बेसिकली आप कोई प्लान करो, लाइक कि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो। ठीक है, कोई एसेट वगैरह खरीदना चाहते हो, या फिर आप कोई अच्छा प्लान किए हो कि मैं पैसे रखता हूँ, कोई ऐसा मार्केट कुछ आएगा तो मैं इन्वेस्ट कर दूंगा। ठीक है, तो ये भी सेविंग कर सकते हैं इसलिए। या फिर आप कोई अपना वैकेशन प्लान कर रहे हो, ये भी सेविंग हो गया। या फिर अपने आप फ़ोन खरीदना चाहते हो, ये भी एक सेविंग हो गया। मतलब सेविंग एक कुछ आप लग्जरी चीज़ लेना चाहते हो उसके लिए आप सेव कर रहे हो। ठीक है, सेकंड पॉइंट हो गया इमरजेंसी फंड। ये काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी होता है क्योंकि इमरजेंसी कभी भी अचानक आ जाता है। ठीक है, तो ये आपका फंड आपके अकाउंट में एक अच्छा खासा अमाउंट में होना चाहिए। ठीक है, तो इमरजेंसी फंड बेसिकली कितना होना चाहिए, आपका 3 से 6 महीने का जो सैलरी होता है, ठीक है, उतना अमाउंट आपके एक अकाउंट में होना चाहिए। ठीक है, सेविंग मतलब इमरजेंसी के रूप में। ठीक है, इमरजेंसी फंड के रूप में ये जब भी आप इसका यूज़ करो तो आप हमेशा इसको रीपे करके उतना बैलेंस बना के रखो। ठीक है, थर्ड पॉइंट हो गया आपका इंश्योरेंस। इंश्योरेंस भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कभी भी कुछ भी आ सकता है। ठीक है, कंपलसरी इंश्योरेंस 2 होते हैं, एक होता है आपका हेल्थ इंश्योरेंस, दूसरा होता है आपका टर्म लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, बाकी कार इंश्योरेंस ये सब जो है वो नॉर्मल इंश्योरेंस होता है। ठीक है, वो इजीली उसका कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं होता लाइफ में। बट हेल्थ इंश्योरेंस और टर्म लाइफ इंश्योरेंस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि हेल्थ आपको कभी बिगड़ सकता है और जान लोगों की कभी भी जा सकती है। तो ये जो दो इंश्योरेंस होता है जो आपकी लाइफ सेविंग होती है। ठीक है, आपकी लाइफ की जो सेविंग है उसको बचा के रखते हैं। फोर्थ पॉइंट हो गया आपका लोन। ठीक है, लोन 2 तरीके होते हैं, एक होता है शॉर्ट टर्म लोन, एक होता है लॉन्ग टर्म लोन। ठीक है, लॉन्ग टर्म लोन आप तब लीजिए जब आपका बेसिकली मतलब 10-15 साल आपने किसी जगह पे अच्छा खासा आपने करियर मतलब दे दिया है और आपको काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस हो गया और आपकी इनकम भी काफ़ी ज़्यादा हाई होगी, तब आप लॉन्ग टर्म लोन वगैरह ले सकते हैं। लाइक आप घर खरीद रहे हैं तो उसमें आप लोन वगैरह ले सकते हैं, या फिर कुछ बिजनेस लोन ले सकते हैं। जैसा भी आप लोन लेना चाहें लॉन्ग टर्म में आप ले सकते हैं। ठीक है, क्योंकि पास इनफ मनी है जो आप इजीली उस चीज़ को चुकाने के लिए। ठीक है, सेकंड होता है शॉर्ट टर्म लोन। शॉर्ट टर्म लोन बेसिकली होता है क्रेडिट कार्ड लोन या फिर छोटे मोटे जो छोटे लोन लेते हैं। ठीक है, आप फ़ोन वगैरह खरीदने के लिए जो लोन ले लेते हैं उसको शॉर्ट टर्म लोन ही बोलते हैं। बट मैं बेसिकली बस ये बोलना चाहता हूँ कि जितने लग्जरी चीज़ें आप लेते हो, ठीक है, अननेसेसरी, उसको लोन पे मत लो। उसी के लिए आप पैसे सेव करो, उसके बाद वो चीज़ को लो। ठीक है, शॉर्ट टर्म लोन में आप क्रेडिट कार्ड यूज़ कर सकते हो। ठीक है, क्रेडिट कार्ड यूज़ करने का सबसे अच्छा तरीका ये होता है कि जब भी आप
क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो, जितना अमाउंट आपने यूज़ किया है क्रेडिट कार्ड से उतना आपके अकाउंट में होना चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको अननेसेसरी डिफ़ॉल्ट नहीं होता, ठीक है। जिससे क्या होता है कि आपको अननेसेसरी क्रेडिट कार्ड का इंटरेस्ट देने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि क्रेडिट कार्ड जो होता है वो अनसिक्योर्ड लोन होता है, ठीक है। उस पर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है। अगर आपने गलती से भी डिफ़ॉल्ट किया तो आप पे काफ़ी ज़्यादा लोन का इंटरेस्ट आ जाएगा और ये काफ़ी ज़्यादा हिट तक होता है। इससे बेहतर है कि जितना आपने यूज़ किया क्रेडिट कार्ड को उतना ही पैसा अपने अकाउंट में रखिए, उसका आप इन्वेस्ट कर दिए, बट आपके अकाउंट में उतना होना चाहिए कि आप उस क्रेडिट कार्ड बिल को रीपे कर सकें, ठीक है। ये 4 पॉइंट है जिसको मैं सिंपल ब्रीफ करूँ तो एक पहला हो गया आपका बजटिंग, सेकंड हो गया आपका इन्वेस्टमेंट, थर्ड हो गया आपका सिक्योरिटी जो सेविंग वगैरह हो गया इन्वेस्टमेंट, फोर्थ हो गया आपका लोन, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो आप लाइक कर सकते हैं और फाइनेंस वगैरह सीखना है तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं और शेयर कर सकते हैं।